तो इस वीडियो को देखने के बाद एक्सिस बैंक में आपकी 100% एश्योर्ड जॉब लगने वाली है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक जॉब के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में अपने कैरियर को बनाना एंड एक्सिस बैंक में जॉब करना, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप उसे ज्वाइन कर लेते हैं, सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको मैनेजर ग्रेड की यहाँ पर जॉब मिलेगी। एंड आपकी जो अगर एनुअल सीटीसी की बात करें तो वो आपकी 4.42 लाख के अराउंड आपकी यहाँ पर एनुअल सीटीसी यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए क्या एलिजिबिलिटीज हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे आप इसके लिए सिलेक्ट हो पाएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको टोटली बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो अगर आप पूरी गाइडेंस चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा एंड एक भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां से देखते हैं कि कैसे आप 100% एश्योर्ड यहाँ पर जॉब ले सकते हैं एक्सिस बैंक से। देखिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो जिस प्रोग्राम के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है, देखिए यहाँ पर एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बैच स्टार्ट होते रहते हैं, तो इसके बारे में हम अभी डिटेल में जानते हैं जो इस बार का बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम क्या है। ये एक इनिशिएटिव है जो कि यंग ग्रेजुएट्स को यहाँ पर एक किक स्टार्ट दे सके, जिससे कि वो अपने कैरियर को बैंकिंग सेक्टर में स्टार्ट कर सके। तो यहाँ पर देखिए आगे अगर बात करें तो यंग बैंकर्स जो प्रोग्राम है वो को क्रिएटेड है बाय एक्सिस बैंक इन पार्टनरशिप विद मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए इट हैज बीन वेरी वेल रिसीव्ड ओवर द लास्ट 11 ईयर्स। ठीक है, ये लास्ट 11 ईयर से इस पर वर्क कर रहे हैं एंड 11,000 सक्सेसफुल यहाँ पर यंग बैंकर्स यहाँ पर ट्रेन किए गए हैं एंड इंडक्टेड किए गए हैं एक्सिस बैंक में। तो ये सक्सेसफुली यहाँ पर इतने ज्यादा लोगों ने देखिए इसको कंप्लीट किया है, इतने ज्यादा कैंडिडेट्स ने। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दिया जाएगा इन बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन MAHE की ओर से। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 ईयर ये आपका ये पूरा 1 ईयर का आपका प्रोग्राम रहने वाला है। एंड यहाँ पर ये यंग ग्रेजुएट्स जो भी हैं, ठीक है, उनको ये न्यू एज बैंकर्स में यहाँ पर कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि आपको पूरी डोमेन की नॉलेज मिलती है, स्किल्स मिलती हैं, एटीट्यूड रिक्वायर्ड टू हैव अ सक्सेसफुल कैरियर इन द बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, तो मतलब आपको एक कंप्लीट चीजें यहाँ पर पूरा पैकेज आपको मिल जाता है, जिससे कि आपका बैंकिंग सेक्टर में आगे आपका कैरियर अच्छे तरीके से आप कर पाए, वहां पर वर्क एंड अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में कि आपका कैसे कोर्स चलने वाला है। ठीक है, यहां पर देखिए 1 ईयर का आपका टोटल कोर्स होगा, जिसमें फर्स्ट 4 मंथ में क्या होगा, आपकी कैंपस ट्रेनिंग चलेगी। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपको ई लर्निंग मॉड्यूल्स होंगे, पावर टॉक बाय एक्सिस लीडर्स आपको बताएंगे, ग्रुप प्रेजेंटेशन आपकी होंगी, क्लासरूम लेक्चर्स होंगे, उसके बाद टॉक्स बाय एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्री, रोल प्लेस, मॉडल ब्रांच सिमुलेशंस होगी, केस स्टडीज आपको बताई जाएंगी, असाइनमेंट्स दी जाएंगी, फील्ड विजिट से आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद फिनेकल की ट्रेनिंग दी जाएगी जो इनका सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, देन उसके बाद आपकी 3 मंथ की फिर इंटर्नशिप लगेगी, जहां पर आप देखिए लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड शेडोइंग। इंटर्नशिप कहां पर होती है, किसी भी ब्रांच में होती है यहां पर एक्सिस बैंक की। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड इंटर्नशिप डायरी, उसके बाद हैंड होल्डिंग एट ब्रांचेस, मेंटरशिप बाय मणिपाल फैकल्टीज। ठीक है, 3 मंथ की आपकी यहां पर इंटर्नशिप रहने वाली है एंड 5 मंथ की फिर आपकी लगेगी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो इसमें क्या होगा, टीम सपोर्ट आपको मिलेगा, मेंटरिंग बाय सीनियर्स, मतलब जो पहले से वहां पर वर्क कर रहे हैं उनके साथ आपको वर्क करने का मौका मिलेगा, बिजनेस गोल्स टू हेल्प अलाइन टू बिजनेस एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो ये सारी आपको चीजें यहां पर मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसमें आपको 4 मंथ की कैंपस ट्रेनिंग के बाद इंटर्नशिप भी मिल रही है एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी मिल रही है। मतलब कि जब आप यहां पर एक्सिस बैंक की आपको ऑब्जॉर्व करने वाला है, तो एक चीज आपको क्लियर कर दूं, अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या हमें यहां पर जॉब मिलेगी भी। तो देखिए, जब आपको कोई भी बैंक अगर प्रिपेयर कर रहा है, उसको अगर स्किल्ड कैंडिडेट मिलेगा तो वो क्यों उसे छोड़ेगा। अगर आप अच्छा परफॉर्म यहां पर कर रहे हैं, सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, तो आपको एक्सिस बैंक ही ऑब्जॉर्व करने वाला है, वो मैं आगे आपको भी बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि आप अब फ्रेशर नहीं हो, आपकी इंटर्नशिप भी हो जाएगी और ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी हो जाएगी। तो देखिए उसके बाद हम यहां पर बात करते हैं प्रोग्राम के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं कि आपको इन्वेस्ट कितना करना है। यहां पर देखिए आपकी टोटल फीस इसकी रहने वाली है 2,37,288 प्लस आपका 18% GST। ठीक है, जिसमें आपका सारा बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्यूशन एंड एंड्रॉइड टैबलेट एक्सपेंसेस आपके सारे इसमें कवर होने वाले हैं। लेकिन आप यहां पर देखिए आप 80% तक फीस अपनी यहां पर रिकवर ही कर लेंगे अपने प्रोग्राम को करते हुए, वो भी स्टाइपेंड्स के द्वारा एंड अर्निंग के द्वारा। वो कैसे, आपको भी समझाता हूं। देखिए यहां पर जैसे मैंने आपको बता दिया, 3 मंथ का आपका क्या होगी, इंटर्नशिप होगी, 4 मंथ की क्लासरूम ट्रेनिंग, फिर आपकी 5 मंथ की ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एंड यहां पर देखिए आपको फर्स्ट जो आपका पर मंथ ड्यूरिंग मतलब 4 महीने पहले जो चलेंगे आपके 4 मंथ्स, उसमें आपको कितना दिया जाएगा, 5,000 स्टाइफंड दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर उसका देखिए 5,000 आपका कितना होगा 4 मंथ का, 20,000 ये हो गया। देन उसके बाद देखिए मंथ 5 ऑनवर्ड्स, तो जो 5th मंथ से लेकर आपका पूरे 1 ईयर तक चलेगा, उसमें आपको क्या मिलेगी, जो आपको मैंने सीटीसी यहां पर बताई है, देखिए 4.42 लाख की जो आपकी सीटीसी है, ग्रॉस है ये, इसमें से जो भी नेट बनेगी, तो 80% तक आप अपनी फीस को यहां पर रिकवर कर लेंगे। ठीक है,
एंड उसके बाद देखिए प्रोग्रेस, जैसे आप इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ड्रॉ अ सैलरी, आपको इतनी सैलरी पर यहां पर एक्सिस बैंक में ही जॉब मिलने वाली है। देखिए आगे जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एक्सिस बैंक में ही अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। यहां पर मैं आपको रिटर्न में दिखाता हूं, यहां पर जो मेंशन है, ठीक है, आप जैसे कोर्स स्ट्रक्चर में यहां पर नीचे देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है ऑन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट 7 मंथ ड्यूरेशन, ठीक है, आपने जैसे इसको कंप्लीट कर लिया तो कैंडिडेट गेट्स अब्सॉर्ब्ड एट एक्सिस बैंक एज असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर के रोल पर आप यहां पर एक्सिस बैंक में ही आपको क्या कर लिया जाएगा, अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, वहां पर ही रख लिया जाएगा, ठीक है। बाकी आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं, क्योंकि यहां पर देखिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सर्विसेज का, और मणिपाल की ओर से आपको ये मिल रहा है, ठीक है। अगर आप बाद में किसी और बैंक में क्या करते हैं, शिफ्ट भी होते हैं, ठीक है, या फिर आप यहां पर अपना थोड़ा टाइम वर्क करते हैं, उसके बाद आप किसी और बैंक में जाते हैं, तो आपके पास बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ के अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि इंटर्नशिप आपने की है, ऑन द जॉब आपने ट्रेनिंग की है, उसके बाद आपने जॉब भी की है, तो आपके पास एक अच्छा यहां पर एक्सपीरियंस सब कुछ है, जो कि एक फ्रेशर के पास नहीं होगा। तो आप अच्छे कैरियर को यहां पर अपने बूस्ट दे सकते हैं और अच्छा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। अब यहां पर बात कर लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो देखिए अगर एलिजिबिलिटी डिटेल्स की सबसे पहले बात करें तो यहां पर देखिए ग्रेजुएट्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से विद 50% या फिर उससे अबव इन देयर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन और एग्रीगेट ऑफ 50%, ठीक है, तो वो यहां पर एलिजिबल है, ठीक है। इन ऑल ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन अगर आपके एग्रीगेट 50% है तो आप यहां पर एलिजिबल हैं, और यहां पर आपकी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन यहां पर किसी भी स्ट्रीम से है तो आप एलिजिबल हैं, यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि अपीयर हुए हैं एग्जामिनेशन के लिए एंड वेटिंग कर रहे हैं रिजल्ट्स के लिए, वो भी यहां पर एलिजिबल हैं, इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनको यहां पर देखिए ओरिजिनल फाइनल ईयर मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जब भी यहां पर ज्वाइनिंग होगी इसमें, ठीक है। पहले वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम पर उनको अपना ओरिजिनल फाइनल ईयर की मार्कशीट देनी पड़ेगी एंड डिग्री सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, देन ही वो आगे फर्दर प्रोसेसिंग कर पाएंगे। देन उसके बाद देखिए ग्रेजुएशन डिग्री 10+2+3 पैटर्न्स यहां पर इस पर यहां पर कंपलसरी है, ठीक है। एंड यू वुड नॉट बी एलिजिबल, आप एलिजिबल क्यों नहीं होंगे, अगर आपको कोई मिस इन्फॉर्मेशन आप यहां पर दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका कोई रिलेटिव वर्किंग एट एक्सिस बैंक इन अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव हायरिंग पॉलिसी ऑफ द बैंक, ठीक है। अगर आपको कोई रिलेटिव मतलब क्लोज रिलेटिव कोई यहां पर एक्सिस बैंक में वर्क कर रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एंड मोर ओवर इफ टू रिलेटिव्स गेट सिलेक्टेड फॉर द प्रोग्राम कैंडिडेट द लोअर असेसमेंट स्कोर, अगर देखिए मान लीजिए आपने और आपके भाई ने, ठीक है, आपने दोनों ने अप्लाई कर दिया मान लीजिए, तो उसके बाद आप में से भी एक को ही लिया जाएगा, अगर जिसमें जिसके लो स्कोर होंगे उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। मतलब फैमिली में से आप एक ही होने चाहिए जहां पर इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो दूसरा सेकंड वाले के लिए कर सकता है, उसकी भी वीडियो मैं कल डालने वाला हूं जो कि आईसीआईसीआई बैंक का प्रोग्राम होगा, उसे फिर आप वॉच कर। अगर आपका ऐसा कोई रिलेटिव है आप चाहते हैं वो भी ज्वाइन करे तो आपको उस पर वहां पर उसको करवा सकते हैं, ठीक है। और आप भी वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको भी जरूर वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज होगी। एंड उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया मिस इन्फॉर्मेशन अगर कोई दी है या फिर आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन है या फिर आपकी एज मोर देन 35 ईयर्स है तो आप यहां पर इसमें एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। एक पॉइंट देखिए यहां पर और हाईलाइटेड किया है, इन केस अगर आपने यहां पर पहले वर्क किया है एक्सिस बैंक में एंड इफ बेसिक रीहायर पॉलिसी ऑफ द बैंक, आप यहां पर फिर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे इस प्रोग्राम में अगर आपने पहले इसमें वर्क किया है। देखिए देन बैंक विल कैंसिल योर एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द रीहायर पॉलिसी ऑफ द बैंक। तो अगर आप नहीं भी बताते हैं देन बाद में रीहायर पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपकी यहां पर एप्लीकेशन को कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर होगी। सिलेक्शन स्टेप्स इसके क्या रहने वाले हैं। स्टेप 1 क्या होगा, आपको रजिस्टर करना है, कंप्लीट करना है अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को, मैं अभी आपको बताने वाला हूं कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे आप अपनी एप्लीकेशन फीस को सबमिट करते हैं देन उसके बाद ये यहां पर काउंट की जाएगी। देन उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फीस फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट दैट डज नॉट गारंटी सिलेक्शन फॉर द, ये गारंटी नहीं है कि आपकी इसमें सिलेक्शन हो गई है, लेकिन जो आपका असेसमेंट लिया जाएगा उसमें जो ये सब कुछ होगा उसकी ये श्योरिटी है कि आप उसको देंगे, इसलिए आपसे एप्लीकेशन फीस ली जा रही है। एंड स्टेप 2 क्या रहने वाला है, यहां पर देखिए लेवल 1 में आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा जो कि आपका वर्बल एबिलिटी जिसमें एनालिटिकल एबिलिटी आपकी देखी जाएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, रिटन इंग्लिश टेस्ट हो गया, लिसनिंग कंप्रीहेंशन टेस्ट हो गया। एंड लेवल 2 में आपकी वीडियो इंटरव्यू होगी, ऑनलाइन एआई वीडियो असेसमेंट होगा, ठीक है। एंड स्टेप 3 क्या होगा, आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इशू किया जाएगा एडमिशन लेटर और उसके कंप्लीशन जो आपको उसके बाद करनी है एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज एंड आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को फिर यहां पर एनरोल किया जाएगा यहां पर कैंपस में। एंड यहां पर डॉक्यूमेंट्स अब कौन से रिक्वायर्ड हैं एक्सिस बैंक की ओर से जो उनको चाहिए, ठीक है, वो देखिए मेंशन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर
एड्रेस ID प्रूफ, इनमें से आप कोई भी दे सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स एंड उसके बाद नरेगा कार्ड, बर्थ डेट आपका प्रूफ, इनमें से कोई भी चलेगा, ID कार्ड रिक्वायर्ड जो भी होगा, एकेडमिक सर्टिफिकेट 10th का, 12th का एंड उसके बाद ग्रेजुएट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तो ये इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहां से सारी चीजें खुद भी रीड कर सकते हैं। एंड अब आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, यहां पर आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है, देन आपको इस पर टिक करना है, आपने सारी चीजें रीड कर ली हैं, देन आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको अपना नेम डालना है, यहां पर ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर डालकर उसको टिक करके आपको रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, मैंने यहां पर किया हुआ है। रजिस्टर करने के बाद आपको देखिए कुछ इस तरीके से इसकी मेल आएगी, थैंक यू फॉर अप्लाइंग एट MAB एक्सिस बैंक। तो आप यहां पर आप लॉग इन कर सकते हैं। यहां पर देखिए इस तरीके से आपको आपका ईमेल एंड पासवर्ड दिखाया जाएगा, इसको मैंने अभी हाइड किया हुआ है, लेकिन आपकी मेल पर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। तो देन देखिए जो आपको ईमेल एंड पासवर्ड वहां पर आया होगा आपकी मेल पर, उससे आपको ऐसे लॉगिन कर लेना है। फिर आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, यहां पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल एंड एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल डालनी है, अगर आपके पास आपने कहीं पर वर्क किया हुआ है। ठीक है, नहीं तो सिर्फ एजुकेशन डाल सकते हैं, यहां पर एक्सपीरियंस में NA कर सकते हैं। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो भी यहां पर मांगे जाएंगे, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। देन आपको प्रीव्यू करना है जो आपकी सारी एप्लीकेशन वहां पर होगी। ठीक है, इसे फिल करने के बाद ही आपके सामने वो आएगी। ठीक है, मैं अभी फिल करके नहीं बता रहा हूं, अगर कोई क्वेरी आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, फिर मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे इसको फिल भी करना है। ठीक है, एंड उसके बाद फिर उसको आपको अपनी पेमेंट को करना है। सिंपल सारे प्रोसेस हैं, सिर्फ आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद प्रीव्यू करके सारी चीजों को अगर करेक्ट है चेक करने के बाद फिर ही आपको पेमेंट करनी है, जो आपकी एप्लीकेशन फीस यहां पर रहने वाली है। ठीक है, जैसे आपकी ये सारी चीजें हो जाती हैं, देन आपका सक्सेसफुल ये रजिस्टर हो जाएगा। फिर आपको मेल के थ्रू आगे की पर सारी फर्दर इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपके असेसमेंट टेस्ट को लेकर, एंड उसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं देन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जो भी यहां पर आपके सारे प्रोसेस हैं वो यहां पर इसके बाद होने वाले हैं। तो ये सारी दोस्तों डिटेल थी, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बता सकूं कि अगर आप एक्सिस बैंक में कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, यहां पर देखिए आपको बताया कि आफ्टर 7th मंथ आप यहां पर एक्सिस बैंक में ही यहां पर एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा असिस्टेंट मैनेजर की जॉब में। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरी कंप्लीट डिटेल थी। तो अगर वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही है तो जरूर लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको आने वाले टाइम में भी ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। एंड आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं, अपनी लोकेशन बता सकते हैं ताकि हम आने वाले टाइम में उस लोकेशन के लिए भी जॉब्स अपडेट लाते रहें, और भी फ्री ऑनलाइन कोर्सेज की वीडियोस की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, आपको बहुत वैल्यूएबल कंटेंट हमारे चैनल पर मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी कई नई अच्छी और वैल्यूएबल वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।